नमस्कार दर्शकों, ये कथा है वसंत पंचमी की, जो ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती की प्रकट होने की अद्भुत कहानी है। वसंत पंचमी, जिसे सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाते हैं, हर वर्ष माघ मास की शुक्ल पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे संसार को वाणी और विद्या का अनमोल उपहार प्राप्त हुआ था। मान्यता है कि वसंत पंचमी की ये पावन कथा जो अंत तक सुनता है, उस पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इसलिए कृपया अंत तक बने रहिएगा। हर पल इस कहानी में ज्ञान और आनंद की वर्षा होने वाली है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ये संपूर्ण सृष्टि नई नई रची गई थी। चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना तो कर दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने सृजन में कुछ कमी महसूस हो रही थी। चारों ओर गहरी निवरता छाई हुई थी। जीव जंतु और मनुष्य मौजूद तो थे, परंतु कोई ध्वनि नहीं थी। पक्षी मौन थे, नदियों का जल भी बिना कलकल के बह रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरी दुनिया गूंगी और उदास हो। न कहीं हंसी की गूंज थी, न कोयल की कूक, केवल मौन पसरा हुआ था। मानव इशारों और हाव भाव से एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बिना वाणी के उनके हृदय के भाव अधूरे रह जाते थे। छोटे बच्चे बिना आवाज के रोते थे और माता पिता व्याकुल होकर उन्हें गोद में उठाकर बस थपकी देते रहते, पर वे उनकी पीड़ा को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। न कहीं गीत संगीत था, न वाणी की मधुरता, मानो जीवन में रस ही नहीं बचा था। सच तो ये है कि बिना वाणी के संसार में जीवन का संचालन अधिक देर तक संभव नहीं था। ब्रह्मा जी ने इस निस्तब्ध संसार को देखकर चिंतित और व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा कि शायद सृष्टि को वाणी दिए बिना उन्होंने इसे अधूरा छोड़ दिया है। ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ कि यदि सभी प्राणियों को बोलने की शक्ति मिल जाए तो ये दुनिया सचमुच जीवंत हो उठेगी। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से सलाह लेने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और शिव सागर में विराजमान भगवान विष्णु का आह्वान किया। विष्णु जी तुरंत प्रकट हुए और सृजनकर्ता ब्रह्मा से बोले, ब्रह्मादेव, आप चिंतित दिख रहे हैं, किस विचार में मग्न हैं? ब्रह्मा जी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने मानवों और प्राणियों को जीवन तो दे दिया है, परंतु वे सब मूक हैं। इस नीरव जगत में न कोई संवाद है, न कोई संगीत है। कृपा करके मार्गदर्शन करें कि इस सृष्टि को मुखर और प्राणवान कैसे बनाया जाए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, ब्रह्मा जी, वास्तव में सृष्टि को शब्द और स्वर की आवश्यकता है। जीवन को पूर्ण करने के लिए जगत में वाणी और संगीत का संचार होना अत्यंत आवश्यक है। तुम एक दिव्य शक्ति का आह्वान करो, जो ज्ञान, वाणी और कला की अधिष्ठात्री देवी होगी। उसी के आशीष से यह संसार बोलने और गाने में सक्षम हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, उस देवी का आह्वान मुझे कैसे करना चाहिए? विष्णु जी ने उत्तर दिया, अपने सृष्टि के पवित्र जल को पृथ्वी पर छिड़कते हुए उस देवी का ध्यान करो। उस जल से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होगी, जो ज्ञान और वाणी की देवी के रूप में प्रकट होगी। विष्णु जी से मार्गदर्शन पाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनका चित्त आशा से भर गया था। उन्होंने निश्चय किया कि तुरंत उस दिव्य शक्ति को प्रकट करना है, जो संसार की खामोशी को दूर करेगी। ये विचार आते ही वे पृथ्वी पर लौट आए और एक सुनसान और शांत स्थल पर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से पवित्र जल भरा और उसे ऊपर उठा लिया। भगवती शक्ति का स्मरण करते हुए उन्होंने श्रद्धा के साथ चारों दिशाओं में वह जल छिड़क दिया। जल की बूंदें भूमि पर पड़ते ही एक अद्भुत और अलौकिक चमत्कार होने लगा। धरती हल्के कंपन के साथ संपदित होने लगी और समस्त वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में एक मादक सुगंध भर गई और वातावरण में हलचल सी होने लगी, मानो कोई महान घटना घटने वाली है। देखते ही देखते उस अलौकिक एक तेजस्वी प्रकाश के केंद्र से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह एक सुंदर देवी का स्वरूप था, जिसका तेज मानो सहस्त्र सूर्यों के समान चमक रहा था। ब्रह्मा जी आश्चर्य और प्रसन्नता से उस ओर देखने लगे। प्रकट हुई देवी अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थी। उनके 4 सुकोमल भुजाएं थी। एक हाथ में वीणा सुशोभित थी और दूसरे हाथ की मुद्रा वरदान प्रदान करने की थी। शेष 2 हाथों में उन्होंने ज्ञान का ग्रंथ
और मोतियों की माला धारण कर रखी थी। देवी ने श्वेत रंग का मनोहर वस्त्र पहन रखा था, जो पवित्रता और प्रकाश की आभा बिखेर रहा था। उनके मस्तक पर चमचमाता हुआ मुकुट विराजमान था और गले में शुभ्र पुष्पों की माला सुशोभित थी। उनके मुखमंडल पर गहरी शांति तथा करुणा की अधर मुस्कान थी, जिससे सारा वातावरण आलोकित हो रहा था। देवी के साथ साथ एक श्वेत हंस भी प्रकट हुआ, जो उनका वाहन था। उस हंस की बड़ी और निर्मल आंखें थी और वह शांत मुद्रा में देवी के निकट उनके स्थिर खड़ा था। धीरे धीरे चारों ओर मंद संगीत गूंजने लगा और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस अलौकिक देवी को प्रकट होते देख ब्रह्मा जी के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उन्हें एहसास हुआ कि यही वह शक्ति है जो जगत की निस्तब्धता को मिटाएगी। देवी ने प्रकट होते ही कोमल मुस्कान के साथ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कुछ क्षण उस दिव्य रूप को अपलक निहारते रहे, फिर प्रेम पूर्वक आगे बढ़कर देवी का स्वागत किया। वे बोले, देवी, तुम्हारा इस संसार में हार्दिक स्वागत है। तुम्हारे आगमन से ये सृष्टि सचमुच धन्य हो गई है। ब्रह्मा जी ने अनुभव कर लिया कि ये देवी ज्ञान और कला की मूर्त स्वरूपा है। देवी ने हाथ जोड़कर विनीत और मधुर स्वर में पूछा, प्रभु, आपने मुझे आह्वान करके प्रकट किया है, कृपया आदेश दें, मेरे लिए क्या सेवा है। उनकी वाणी में भी वीणा जैसी मधुरता थी और उनके शब्दों में अपार नम्रता झलक रही थी। ब्रह्मा जी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया कि हे देवी, मैंने सृष्टि का निर्माण तो कर लिया, लेकिन अभी ये संसार मौन है। सभी जीव जंतु और मानव बोलने में असमर्थ हैं, जिस कारण से वे अपने हृदय के भाव एक दूसरे को नहीं बता पाते। चारों ओर केवल सन्नाटा छाया है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि तुम्हारी वीणा में अद्भुत शक्ति निहित है। कृपा करके अपनी वीणा का मधुर नाद छेड़कर इस संसार के सभी प्राणियों को वाणी प्रदान करो। तुम्हारे स्वर संगीत से ही इस जगत की निवृत्ता दूर होगी और जीवन में संचार होगा। देवी ने ब्रह्मा की आज्ञा शिरोधार्य की और मधुर मुस्कान के साथ बोली, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। फिर उन्होंने अपने कोमल हाथों में थमी वीणा को सवार कर धारण किया। ब्रह्मा जी आशा और विश्वास भरी दृष्टि से देवी की ओर ताकते हुए एक ओर खड़े हो गए। समस्त जगत मानो किसी अद्भुत चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। माँ सरस्वती ने वीणा का पहला स्वर छेड़ा। वीणा से ओम के समान एक दिव्य नाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। वह नाद अदृश्य तरंगों की भांति चारों दिशाओं में फैल गया और सृष्टि को संपदित करने लगा। समूचा ब्रह्मांड उस प्रथम स्वर के संपदन से झंकृत हो उठा। वीणा की मधुर तान हवा के झोंकों के साथ दूर दूर तक व्याप्त होने लगी। उस स्वर लहरी के स्पर्श से वृक्षों में मानो प्राण संचारित हो गए। उनकी पत्तियां सरसराने लगी। थमी हुई वायु भी संगीतमय होकर चलने लगी और माहौल में सुरीली गूंज और मधुर ध्वनि भर गई। उसी क्षण प्रकृति में एक नई चेतना जाग उठी। सूखे मैदानों पर हरी हरी घास लहराने लगी और फूलों की कलियां चटक कर मुस्कुरा उठी। पास के उपवन में बैठे पक्षी पहले चौंके, फिर मीठे सुरों में चहचहाने लगे। कोयल ने पहली बार कुहकने की आवाज निकाली, मानो वसंत के आने की खबर सुना रही हो। मोर पंख फैलाकर नृत्य करने लगा और पपीहे ने पीहू पीहू की रट लगाना शुरू कर दी। दूर प्रवाहित नदी भी कलकल स्वर में गीत गाने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी का कण कण संगीत से भर उठा है। केवल प्रकृति ही नहीं, सारे जीव जंतु और मानव भी उस दिव्य स्वर से आलोकित एवं प्रफुल्लित हो उठे। जिन मनुष्यों के मुख से अब तक एक शब्द भी नहीं फूटा था, उनके कंठ से सहसा स्वरों की धारा प्रवाहित होने लगी। सभी लोग विस्मय से इधर उधर देखने लगे। ये अद्भुत परिवर्तन कैसे हो गया? कुछ लोग आश्चर्य से अपने मुख को छूकर देखने लगे कि क्या सचमुच आवाज उन्हीं के भीतर से निकल रही है। एक नन्हा बालक जो अब तक केवल आंसू बहाकर चुपचाप रोता था, पहली बार माँ शब्द बोल पाया। ये सुनते ही उसकी माता हर्ष से अभिभूत हो गई और प्रसन्नता के आंसू लिए अपने बच्चे को गले लगा लिया। वृद्धों के मुख से भी आनंदातिरेक में भगवान के नाम का उच्चारण होने लगा। चारों ओर जैसे ध्वनि की एक नई दुनिया बस गई। जानवरों ने भी अपनी अपनी बोली में स्वर मिलाना शुरू कर दिया। गाय हम्बा हम्बा कहकर रंभाने लगी।
शेरों ने जोरदार दहाड़ लगाई, तोतों ने मानव की बोली की नकल उतारनी शुरू की और हिरण अपने स्वर में मधुर चिंगार के साथ कुलांचे भरने लगे। संपूर्ण जीव जगत अपनी अपनी भाषा में बोलने और गाने लगा। देखते ही देखते विभिन्न ध्वनियों का एक मधुर संवाद गूंजने लगा। विश्व सचमुच मौन से जागकर जीवन के उल्लासपूर्ण गीत में डूब गया था। हर तरफ हंसी, खुशी और संवाद के मधुर सुर सुनाई देने लगे। नीरवता का अंधेरा मिट चुका था और ध्वनि का उजाला फैल गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वर्षों से पिंजरे में बंद जीवों को अचानक मुक्त कर दिया गया हो और वे प्रसन्नचित होकर अपनी अपनी भाषा में गा उठे हों। ब्रह्मा जी ने ये अद्भुत रूपांतरण देखा और उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू छलक उठे। उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक माँ सरस्वती की ओर देखा और भाव विभोर होकर बोले, देवी, तुम्हारे कारण आज मेरी सृष्टि पूर्णता को प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। वास्तव में तुम वाणी, संगीत और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हो। तुम्हारी वीणा नाद ने इस संसार को अभिव्यक्ति और जीवंतता का अनुपम उपहार दिया है। ब्रह्मा जी का हृदय हर्ष और आभार से भर उठा। ब्रह्मा ने आदर पूर्वक देवी को सरस्वती नाम से संबोधित किया। वे बोले, आज से तुम सरस्वती कहलाओगी, वाणी और विद्या की देवी। संसार तुम्हें अनेक नामों से पुकारेगा। कोई तुम्हें वाग देवी कहेगा, कोई शारदा, तो कोई तुम्हें वीणा वादिनी के नाम से सम्मान देगा। कला और संगीत की जननी होने के कारण तुम सदा पूजनीय रहोगी। देवी सरस्वती ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की वाणी को स्वीकार किया। उनके अधरों पर एक दिव्य मुस्कान थी। ब्रह्मा जी के ये वचन समस्त ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो गए कि माँ सरस्वती ही ज्ञान, विज्ञान, कला और बुद्धि की दात्री हैं। ये सुनकर सभी प्राणी प्रसन्न हो उठे। देवी के प्रकट होते ही वहां उपस्थित मानवों और ऋषि मुनियों ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में शीश झुका दिए और एक स्वर में माता सरस्वती की जयकार करने लगे। कुछ ज्ञानी जनों ने माँ सरस्वती की स्तुति में वेद मंत्रों का गायन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मधुर स्वरों में प्रार्थना गाई। मंत्रों द्वारा ऋषि मुनि माँ सरस्वती की वंदना करने लगे। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी प्राणियों की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और अपना दायां हाथ आशीर्वाद हेतु उठा दिया। उन्होंने कहा, जगत के प्रत्येक प्राणी को आज वाणी का वरदान मिल चुका है। मेरी कामना है कि वे इस वाणी का प्रयोग सदैव अच्छे कर्म, सद्भाव और ज्ञान प्रसार के लिए करें। सरस्वती माँ ने समझाया कि स्मरण रखें, वाणी ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है, इसलिए सदैव सोच समझकर मधुर एवं सत्य वचन बोले। आपकी वाणी से किसी का दिल न दुखे, बल्कि सबको प्रेरणा और सुख मिले। इसके उपरांत देवी सरस्वती ने कहा कि मैं सदा सभी प्राणियों के हृदय और कंठ में निवास करूंगी। जो भी श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, उसे ज्ञान और कला का वरदान प्राप्त होगा। संसार में मेरी वीणा की दिव्य ध्वनि सदा गूंजती रहेगी और मैं वाणी व बुद्धि बनकर सभी का मार्गदर्शन करती रहूंगी। माँ सरस्वती के इन वचनों ने सभी के हृदय में सत्य और सद्भाव का संकल्प भर दिया। ब्रह्मा जी सहित सारे देवता और जीव उनके उपदेश को सुनकर श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। वास्तव में अब सृष्टि संपूर्णता की ओर बढ़ चली थी। प्राणियों को न केवल वाणी मिली थी, बल्कि वाणी के सदुपयोग का मार्ग भी मिल गया था। माँ सरस्वती की कृपा से संसार में ज्ञान और विद्या का व्यापक प्रसार आरंभ हुआ। मानव ने नए शब्द गढ़कर भाषाओं का विकास किया। उसने अपनी वाणी से वेदों के मंत्र उच्चारित किए और अनेक ग्रंथों की रचना की। सरस्वती की शक्ति से साहित्य, संगीत, कला और विज्ञान की नदियां प्रवाहित होने लगी। जीवन में रचनात्मकता और उत्साह का संचार हुआ और सृष्टि उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुई। अज्ञान का अंधकार मिट गया और बुद्धि का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। मनुष्य ने कविता, नृत्य, शिल्प कला जैसी कलाओं में भी नए आयाम स्थापित किए। समस्त धरती पर सृजन और प्रगति का वातावरण व्याप्त हो गया। इधर स्वर्ग लोक में भी आनंद की लहर दौड़ पड़ी। देवताओं ने प्रसन्न होकर जय घोष किया, जय मां सरस्वती। समस्त आकाश मंडल में उनकी जयकार गूंज उठी। देवराज इंद्र ने अपने रथ से पुष्पों की वर्षा करते हुए दिव्य उत्सव मनाया। चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैल गई और इंद्रधनुषी प्रकाश छा गया। देवर्षि नारद भी उस आनंद उत्सव में शामिल हुए। नारायण नारायण कहते हुए उन्होंने तुरंत अपनी वीणा उठाई
और मधुर सुर में माँ सरस्वती की महिमा का गीत गाने लगे। नारद जी के संगीत से वातावरण और भी पवित्र हो गया। स्वर्ग की अप्सराएं हर्षित होकर नृत्य में मग्न हो गई और गंधर्वों ने अपने सुरीली तानों के साथ देवी की वंदना आरंभ कर दी। देवलोक में अपूर्व उत्सव मनाया जाने लगा और संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद के सागर में निमग्न हो गया। धरती पर भी सभी जीव जंतु और मानवों ने हर्षोल्लास से इस क्षण को मानो पर्व की तरह मनाया। प्रकृति खिलखिला उठी थी। जिस दिन माँ सरस्वती ने संसार को वाणी का वरदान दिया वह माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। वातावरण में वसंत ऋतु की मादक सुगंध फैलने लगी थी। चारों ओर हरियाली छा गई। रंग बिरंगे फूलों ने धरती को सजा दिया। आम के पेड़ों में मंजरियां बोर आ गई और सरसों के खेत पीले पुष्पों की चादर ओढ़े लहराने लगे। मंद समीर में फूलों की महक तैर रही थी और कोयल की कूक वातावरण को मधुर बना रही थी। ऐसा लगता था मानो धरती स्वयं माँ सरस्वती के आगमन की खुशी में मुस्कुरा रही हो। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर घोषणा की कि अब से माघ मास शुक्ल पंचमी का ये दिन वसंत पंचमी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। हर वर्ष इस शुभ तिथि पर ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। ब्रह्मा जी ने इस पर्व पर माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए लोगों की आराधना करेंगे और हर्ष मनाएंगे। ब्रह्मा जी की इस घोषणा का सभी ने समर्थन किया। पहली वसंत पंचमी को देवताओं और मानवों ने मिलकर उल्लास पूर्वक उत्सव मनाया। सब ने मिलकर देवी सरस्वती की आरती उतारी और स्तुति में भजन गाए। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। संसार भर के प्राणियों ने जिस वरदान को पाया था उसके लिए सब ईश्वर का धन्यवाद व आराधना कर रहे थे। समय के साथ ये उत्सव मानव संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। प्रत्येक वर्ष विद्या और संगीत की देवी सरस्वती के सम्मान में वसंत पंचमी मनाई जाने लगी। विद्वान, कवि, संगीतकार और विद्यार्थी सभी इस दिन विशेष श्रद्धा के साथ माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और ज्ञान का उत्सव मनाते हैं। द्वापर युग में एक बार वसंत पंचमी के दिन वृंदावन में बड़ा ही सुंदर दृश्य था। ब्रजभूमि रंग बिरंगे फूलों से सजी थी और चारों तरफ बसंत ऋतु की सुगंध फैली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और गोपियों संग वृंदावन में उत्सव मना रहे थे। राधा रानी सहित सभी गोपियां उल्लास पूर्वक नृत्य कर रही थी और उनके चेहरे आनंद से खिल उठे थे। श्री कृष्ण मधुर बांसुरी बजा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वयं देवी सरस्वती उस रसमय संगीत से वीणा के सुर मिला रही हो। उस दिव्य रास के मध्य श्री कृष्ण ने मन ही मन माँ सरस्वती को नमन किया और उनकी कला व विद्या से संपन्न होकर वरदान दिया। आज से प्रत्येक वर्ष वसंत पंचमी के दिन पृथ्वी लोक में भी आपकी पूजा हुआ करेगी। श्री कृष्ण के इस वरदान से वृंदावन में उपस्थित देवग और संत जन आनंदित हो उठे। कहते हैं कि देवलोक में माँ सरस्वती ने भी उस क्षण प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और समस्त संसार को विद्या का आशीष दिया। ब्रजभूमि में हरिबोल और जय माँ सरस्वती के जय घोष के साथ वसंतोत्सव संपन्न हुआ। वसंत पंचमी को प्रेम और उमंग का पर्व भी माना जाता है। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है, जो पृथ्वी पर फूलों की बहार और नई जीवंत ऊर्जा लाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन कामदेव, प्रेम के देवता और उनकी पत्नी रति की पूजा का भी विधान है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से जगत में प्रेम और सृजनशीलता की भावना जागृत होती है। आज भी यह पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लोग इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि पीला रंग वसंत ऋतु और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मंदिरों, विद्यालयों और घरों में सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। विद्यार्थी अपनी पुस्तकें और कलम देवी के चरणों में रखकर विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। संगीत एवं कला से जुड़े लोग अपने वाद्य यंत्रों और रचनाओं को माँ सरस्वती को अर्पित करके उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो भक्त वसंत पंचमी के दिन श्रद्धा पूर्वक माँ सरस्वती की कथा सुनते हैं, उन्हें देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि उनकी जिह्वा पर माँ सरस्वती स्वयं विराजमान रहती है, जिससे वे ज्ञान, संगीत और वाणी के क्षेत्र में अपार सफलता का आनंद पाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी वसंत पंचमी की पौराणिक कथा, जो हमें स्मरण कराती है कि ज्ञान, संगीत और कला मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। माँ सरस्वती की कृपा से
मनुष्य को वाणी और विवेक प्राप्त हुआ, जिसने हमारी सभ्यता को विकसित किया। आशा है कि इस कथा को सुनकर आपके हृदय में भी माँ सरस्वती के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव और अधिक गहरा हुआ होगा। सचमुच इस कथा में हमें ये शिक्षा मिलती है कि विद्या, संगीत और कला मानव जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाते हैं। माँ सरस्वती की कृपा से ही हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें ये कथा जरूर सुननी चाहिए। जीवन भर शिक्षा, सच्चाई और सृजनशीलता का सम्मान करना चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखना न भूलें और ऐसी ही सुंदर पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।